और आज जो है हमारे यहाँ पे ऐसे लोग जो हैं उनको कंडेमनेशन करने के से कतराते हैं, उनकी जो है जो उनकी जो मजम्मत करने से कतराते हैं, खुल के बात नहीं करते। ये चीज जो है ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल डिप्टी स्पीकर साहब। हम तंग आ गए। 20 साल से तुम हमारे बच्चों का खून बहा रहे हो, आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों का तुमने खून बहाया, बेड़ा गर्क करके रख दिया पूरे पाकिस्तान का, और ऊपर से तजाहिल आरफाना ऐसे प्रिटेंड करते हैं, एक्टिंग करते हैं कि जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं, मासूम है। तालिबान जो है ना वो मैंने जिस तरह आपको कहा है ना कि वो इस वक्त उनके जो फैसले जो है ना वो सारे दिल्ली से स्पॉन्सर हो रहे हैं, और मुत्तकी साहब एक हफ्ता वहां पे बैठे रहे हैं, अब वापस आ गए हैं, क्या प्लान लेके आए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ समेत कई पाकिस्तानी हुकाम ने बजा तौर पर यह खदशा जाहिर किया कि भारत अब अफगानिस्तान को 2 महाज़ी हिकमत अमली का हिस्सा बना चुका है, यानी सिफारती दबाव और दहशतगर्दी का वार। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान से बदला लेने की कोशिश कर रहा है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी हैं और उनका कहना यह है कि पाकिस्तान को रेडी रहना चाहिए 2 फ्रंट वॉर के लिए। क्या वाकई में आप भी ऐसा समझते हैं कि ऐसा ही है, या ख्वाजा आसिफ साहब कुछ ज्यादा बता रहे हैं? इसलिए कि भारत की तरफ से कई बार ये तो कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 जो है वो किया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त काबुल जो है वो दिल्ली की प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। अब उनका इन्फ्लुएंस जो है, जो हमारे कॉमन दोस्त हैं, उनके इन्फ्लुएंस को काउंटर कर सकता है या नहीं कर सकता, उससे इन्फ्लुएंस हो सकता है नहीं हो सकता, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क इन इट, यू नो। पाकिस्तान का ये स्टांस है ना, वो कह रहे हैं कि हमने बड़ी दफा अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को बोला है कि भाई ये टीटीपी, ये तालिबान जो कुछ कर रहे हैं इन्हें रोका जाए, इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। उन्होंने इसलिए एक्शन नहीं लिया तो हमें ये करना पड़ा। पाकिस्तान अपने अंदर के मसाइल का मलबा जो है अफगान तालिबान पे डाल रहा है। अफगान तालिबान ने तो कुछ किया ही नहीं। अब इस बदतमीजी को मुकम्मल तौर पर खत्म करने का वक्त है। उनको मेज पे बिठाएं, सामने कागज रखें, उसमें सिर्फ 3 पॉइंट्स हों। लेकिन उनको भी एक तरीके से खतरा वो बता रहे हैं, और अफगानिस्तान की तरफ भी बजाय इसके कि बात की जाए या इस जो अटैक्स चल रहे हैं उन्हें रोका जाए, उसके बजाय जो है वो बात को और कह लीजिए कि और फ्यूल डालकर उसमें बात को बढ़ाया जा रहा है। वो आ जाके अटैक करते हैं या कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को, जैसे आप कह रहे हैं कंट्रोल अमेरिका करने की कोशिश करता है, बांग्लादेश में कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इंडिया को क्यों नहीं कंट्रोल कर पाता? मतलब इंडिया में क्या डेमोक्रेसी है, या वो अपने पांवों पे खड़े हो चुके हैं, या वो हमसे आगे निकल? बड़ी अच्छी बात आपने ध्यान में रखनी है कि भारत इसे फंड करता है, भारत इसे एकोमोडेट करता है। इनके जो दहशतगर्द हैं मुख्तलिफ, उन्हें भारत बुलाकर ना सिर्फ ट्रेन करता है बल्कि मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। और तीसरा यह कि हम भारत के साथ मिलकर, हिंदू मुशरिकों के साथ मिलकर, हम गज़वा हिंद की फौज, पाक सरजमीन की आर्मी, रायत सूद की फौज पाकिस्तान के खिलाफ जंग नहीं करेंगे। उनको भी एक तरीके से खतरा वो बता रहे हैं, और अफगानिस्तान की तरफ भी बजाय इसके कि बात की जाए या इस जो अटैक्स चल रहे हैं उन्हें रोका जाए, उसके बजाय जो है वो बात को और कह लीजिए कि और फ्यूल डालकर उसमें बात को बढ़ाया जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन आपको लगता है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कहा है वो कहाँ तक सही है, और क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि 2 फ्रंट वॉर जो है वो पाकिस्तान के सामने, और क्या पाकिस्तान इस काबिल है हमारे लोग के 2 जगह लड़ सकते हैं, जबकि बलूचिस्तान भी आप जानते हैं कि रास्ते में बलूचिस्तान भी है। जी थैंक यू वेरी मच एंड गुड आफ्टरनून। जहाँ तक बात है 2 फ्रंट वॉर की, तो अभी जब मई में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग हुई थी, तो उनके जो ऑफिशियल्स हैं फौज या फिर एयरफोर्स के लोग, तो उन्होंने कहा कि हम एक पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे थे, बल्कि हम कई मुल्कों से, चीन भी था इसमें, टर्की भी था इसमें, अजरबैजान भी था इसमें। तो ये बात उन्होंने मतलब ऑन रिकॉर्ड की ये बात। जहाँ तक बात है जी पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामलात की, या जो ताज़ा मारका हो रहा है या हो चुका, इसकी अगर हम बात करें तो काफ़ी हद तक ये पॉसिबिलिटी तो इसलिए है, बेशक वैसे ये बोंगिया भी बहुत मारते हैं ख्वाजा आसिफ साहब, मतलब क्योंकि हमारे यहाँ तो आपको पता ही है कि डिफेंस मिनिस्टर सिर्फ बराए नाम होता है, ना उनके पास कोई इख्तियार होता है, ना उनके पास कोई चीज़ इस तरह की, मतलब वो हवा में तीर चलाने के लिए उनको रखा जाता है, और तो कोई काम उनका होता नहीं है कि उनसे कोई डिस्कशन हो, भाई उनसे कोई परमिशन किसी ने कोई लेनी होती है कि ये होना है, और ये मतलब जिस तरह राजनाथ सिंह है या किसी और कंट्री के जो डिफेंस मिनिस्टर की एक पावर होती है, पाकिस्तान में तो वो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इस तरह के बयानात देने से ये होता है कि जरा ख्वाजा साहब जो है, हालांकि बड़े सीनियर पॉलिटिशियन में से, मैं ये नहीं कहूँगा, बट ऐसी जगह पे है और ऐसी कुर्सी पे बैठे हुए हैं कि वो कभी ये नहीं रहा कि वहां पर कोई जिस